देखो बच्चों, आज क्लास 11th की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? आप इनको रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट्स। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x² + 3 = 0। x² + 3 = 0। अब अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो a = यहाँ कितना हो जाएगा 1, b = कितना हो जाएगा 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है, और c = कितना हो जाएगा 3। क्लियर? अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड क्लास में हम लोगों ने सीधाचार मेथड पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, उससे फाइंड करेंगे। d निकालेंगे b² - 4ac। अब b क्या है? 0 - 4 × a कितना 1, c कितना 3। 0 का स्क्वायर 0, तो -4 × 3 = 12, माइनस के 12 आ गया। और d की वैल्यू माइनस में आती है तो क्या होता है? नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? रियल यानी इमेजनरी होंगे। अब इमेजनरी रूट्स निकालेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अपने x = -b ± √d/2a। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। माइनस b क्या है? 0 प्लस माइनस √d कितना? -12 /2 × a कितना है 1। अब देखिए ये तो फिनिश हो गया। तो प्लस माइनस 12 को क्या लिखते हैं? 2√3। क्या लिखेंगे? -2√3 प्लस माइनस -2√3 अपॉन क्लियर? ये हम लोग अब ऐसे क्यों किया? देखिए मैं आपको बताता हूँ। -2√3 लिखेंगे हमने। आप इतना कंफ्यूज ना हो। एक देखिए, मैंने ये फिनिश हो गया। -12 को हम पहले क्या लिखेंगे? 12i। क्यों? क्योंकि √-1 का मतलब होता है i। √-1 का मतलब कितना होता है? i। तो हम इसको अगर आपके हिसाब से लिखेंगे, जैसे 12 × -1 लिख सकते हैं। 12 को -12 × -1 लिख सकते हैं अपॉन 2। क्लियर? अब -1 का मतलब कितना? i। तो i तो हो गया बाहर। क्या हो गया? बाहर। तो i और 2√3 अपॉन 2, और प्लस माइनस तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस √3i। क्लियर? दैट्स इट। अब इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2x² + x + 1 = 0। कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a = कितना हो गया 2, b = कितना हो गया 1, c = कितना हो गया 1। आगे हमारे पास हम d निकालेंगे b² - 4ac। अब b कितना है? 1 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2, c कितना 1। तो 1 - 4 × 2 = 8, कितना हो गया -7। सभी इमेजनरी रूट्स आएंगे तो वही लगाएंगे x = -b ± √d/2। अब देखिए -b कितना है 1 प्लस माइनस, और √d कितना है? √d आपका है -7 अपॉन 2a। a कितना है 2। तो देखिए मैंने वही बताया था आपको, ये -7 है तो -1 का मतलब कितना होता है? -1 का मतलब होता है i। तो -1 प्लस माइनस √7 अंदर रहेगा i अपॉन 4। क्लियर? -1 प्लस माइनस √7 और -1 की वैल्यू क्या लिख दी मैंने? i। रूट की -1 जो वैल्यू होती है कितनी होती है? i होती है। तो आपका प्लस माइनस √7i अपॉन 4 आ गया। क्लियर? दैट्स इट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड भी सेम ऐसे करेंगे। x² + 3x + 9 = 0। अब a = यहाँ कितना है 1, b = यहाँ कितना 3, c = 9। बिल्कुल 10th की तरह करेंगे। तो d = b² - 4ac निकालेंगे।
तो बी क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 बन जा 4 9 36 माइनस के 27। अब कैसे रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है माइनस के 27 अपॉन 2a। 2 इंटू ए कितना है 1। अब देखिए -3 प्लस माइनस माइनस रूट -1 का मतलब आई हो गई, क्लियर। और 27 क्या लिखेंगे 3√3, क्या लिखेंगे 3√3 अपॉन 2 1 जा 2, क्लियर हो गया। -3 एज इट इज प्लस माइनस -1 की वैल्यू रूट -1 की वैल्यू आई, तो लिख दिया आई। अब बचा 27, तो 27 को 3√3 लिख दिया अपॉन 2, क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू माइनस के 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस के 2। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है माइनस के 1, c कितना है माइनस के 2। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस हो गए तो माइनस 4 पंजा 4, 4 2 जा 8, माइनस के 7 आ गया। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। 10th हम लोग क्या करते थे, पहले नेचर निकालते थे इस फॉर्मूले से। 0 से ऊपर आता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और 0 से कम आता है तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स तो होंगे लेकिन रूट्स रियल नहीं होंगे। तो कैसे रूट होंगे इमेजनरी। तो 10th हम बोलते थे कि हम लोग 11th में इमेजनरी रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इमेजनरी रूट्स हम निकाल रहे हैं। अब माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस रूट डी कितना है रूट डी माइनस के 7 अपॉन 2 इंटू ए कितना है माइनस के 1। तो -1 प्लस माइनस, अब माइनस का रूट -1 की वैल्यू आई, तो आई और √7 एज इट इज़ अपॉन माइनस के 2, क्लियर, दैट्स इट। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंपेयर करेंगे तो ए बी सी वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है 5। तो 9 माइनस 4 5 जा 20 माइनस के 11। d इक्वल टू आगे माइनस के 11। तो x इक्वल टू माइनस b कितना है 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है माइनस के 11 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना 1। अब -3 प्लस माइनस, अब माइनस के √11, तो माइनस का तो हो गया i और √11 अपॉन 2 1 जा 2, क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6th वाले में x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस के 1, c इक्वल टू 2। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। b कितना है -1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 2, -1 का स्क्वायर 1, -4 2 जा 8, कितना हो गया माइनस के 7। तो हम लोग क्या निकालेंगे वही x इक्वल टू माइनस b कितना है माइनस के 1 प्लस माइनस रूट डी कितना है माइनस के 7 अपॉन 2a कितना है 1। तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, अब माइनस का रूट -1 का अंदर आई और क्या बचा √7। केवल माइनस की जगह आई लिख देना है, बाकी सारे क्वेश्चन है अपन 2 1 जा 2 हो गया। अब हम लोग 8th क्वेश्चन की बात करें। अगर 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन दे रखा है √2x² प्लस 1x प्लस √2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू √। तो d इक्वल टू की निकालेंगे b² माइनस 4ac। b कितना है 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है √2, c कितना है √2। अब देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 और 2 4 जा 8 माइनस के 8, 1 माइनस 8 कितना हो गया माइनस के 7। अब वही d
एक्स इजकल टू माइनस बी, बी कितना माइनस के 1 प्लस माइनस रूट डी कितना माइनस के 7 अपन 2 इंटू ए कितना √2 हो गया आंसर। तो -1 प्लस माइनस, अभी माइनस है तो आई हो जाएगा √7 अपॉन 2√2। अब -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2 क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए 8th क्वेश्चन, √3x² माइनस के √2x प्लस के 3√3 इजकल टू 0। अब वही a इजकल टू निकालिए, √3 हो गया, b इजकल टू माइनस के √2 हो गया, c इजकल टू 3√3 हो गया, क्लियर। तो d इजकल टू b² माइनस 4ac। अब b कितना है माइनस के √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है √3, c कितना है 3√3, क्लियर। अब माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 4 जा 36, क्लियर हो गया। कैसे 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो कितना हो जाएगा माइनस के 34। अब हम लोग x निकालेंगे, माइनस b कितना है माइनस के √2 प्लस माइनस √d माइनस के 34 अपॉन d 2a कितना √3, तो माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस, अब माइनस की वैल्यू लिखेंगे i √34i अपॉन 2√3, क्लियर, दैट्स इट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th में x क्या लिखा है x² प्लस x प्लस 1/√2 इजकल टू 0। देखिए इजी कर लेते हैं इसको, √2 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इजकल टू 0। अब √2 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 0, तो √2x² प्लस √2x प्लस 1 इजकल टू √2 इंटू 0 0। अब कंपेयर करेंगे a इजकल टू √2, b इजकल टू √2 और c इजकल टू 1। अब d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b कितना है √2 का होल स्क्वायर, 4a कितना है √2, c कितना है 1। अब √2 कितना हुआ 2 माइनस 4√2 4√2। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, अब मैंने d निकाल लिया। अब हम लोग x इजकल टू माइनस बी कितना है माइनस बी आपका कितना निकाला मैंने आपको √2, तो माइनस के √2 प्लस माइनस √d क्या है 2 माइनस 4√2 अपॉन 2a कितना है √2। अब देखिए मैंने यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे √2 कॉमन लेंगे, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है ये, तो माइनस √2 प्लस माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, और आई और ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे माइनस आई कॉमन लेंगे, तो 4 माइनस √2 आई बचेगा अपॉन 2√2। अब √2 कॉमन लेके काट देंगे √2 से, तो -1 प्लस माइनस 4 माइनस √2 आई अपॉन 2√2, क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 मतलब लास्ट क्वेश्चन भी है। तो x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इजकल टू 0। हमने √2 एलसीएम लिया, तो √2x² प्लस x प्लस √2 इजकल टू 0, ठीक है। अब √2x² प्लस x प्लस √2 इजकल टू उधर पहुंचा देंगे √2 को 0 के साथ, तो क्या होगा 0। अब a इजकल टू √2, b इजकल टू 1, c इजकल टू √2। अब d इजकल टू b² माइनस 4ac, b कितना है आपका 1 का स्क्वायर 4 इंटू a √2 c √2। अब देखिए
√2 का √2 मल्टीप्लाई 2 और 2 4 जा 8, 1 माइनस यानी माइनस के 7। अब माइनस के 7 आया, अब 1 माइनस 8 माइनस के 7 आया, तो माइनस के 7 यहाँ लिख दिया। क्लियर? अब -7 आ गया तो ये कौन सा है? रूट है, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। तो x इक्वल टू माइनस के b का आपका माइनस के 1 प्लस माइनस रूट d कितना है? माइनस के 7 अपॉन 2, a कितना है? √2। तो -1 प्लस माइनस, और माइनस की वैल्यू कितनी होती है? i, और √7 अपॉन 2 √2। क्लियर? पूरे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में 1 to 10 में केवल आपको इमेजिनरी रूट्स निकाले और सभी आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूल्स निकाले। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसके बाद आपने रूट्स निकाल दिए। क्लियर? दैट्स इट।